multiple intelligences comes out of psychology. It's a theory that was developed. सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुबुद्धि का सिद्धांत, इससे प्रश्न आते हैं। तो अभी जो वीडियो में आपने देखा है वो हावर्ड गार्डनर ही थे और उन्होंने ही दिया है सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि के अंतर्गत आपने कई सारे सिद्धांत पढ़े होंगे। एक कारक सिद्धांत बेने, द्विकारक स्पीयरमैन, त्रिकारक स्पीयरमैन और त्रिआयामी कहे तो आप बताते हैं गिलफोर्ड। बहुकारक, जब आपसे बहुकारक कहे तो आप आंसर लगाइएगा, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। बट यहाँ पे जो आप सिद्धांत पढ़ने वाले हैं वो है बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये सिद्धांत हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि हमारे मस्तिष्क के भाग होते हैं और वे बुद्धि से जुड़े होते हैं। मतलब मस्तिष्क के जो भाग होते हैं वो कहीं ना कहीं बुद्धि से जुड़े होते हैं और ये बुद्धियां जो है स्वतंत्र रूप में काम करती हैं। जब इन्होंने सिद्धांत दिया तो इन्होंने बुद्धि 7 बताई, लेकिन 1998 में अपने सिद्धांत में संशोधन करते हुए इन्होंने 8वीं बुद्धि भी जोड़ी, जिसको कहा गया प्रकृतिवादी बुद्धि। और सन 2000 में 9वीं बुद्धि जोड़ा, जिसको कहा गया अस्तित्ववादी। इस वीडियो की खास बात यह है कि पहले आपको थ्योरी कराई जाएगी, फिर उससे संबंधित 15 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। अब आप यहाँ पे बुद्धि के प्रकार देख सकते हैं। भाषागत बुद्धि, मतलब इसमें क्या होगा, अपने विचार को व्यक्त करना तथा एक दूसरे के विचारों को समझना। इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे उसकी भी बात हम करेंगे। पहले आप इसकी जानकारी कर लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल से भी हम आपको समझा देंगे। तार्किक गणित की अगर हम बात करें तो इस बुद्धि का प्रयोग वैज्ञानिक चिंतन, समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक चिंतन में होता है। दैशिक बुद्धि की बात करें तो इसका प्रयोग मानसिक प्रतिबिंब को तैयार करने में होता है। सांवेगिक बुद्धि का प्रयोग संवेगों को समझने के लिए होता है। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि का प्रयोग शरीर के अंगों का उपयोग तथा सृजनशीलता में कार्य करने वाली बुद्धि के लिए होता है। उत्तर वैयक्तिक बुद्धि में क्या होता है, दूसरे देश के व्यवहारों को हम समझ पाए, ये होता है उत्तर दैशिक बुद्धि। अंतर वैयक्तिक बुद्धि, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को हम समझ पाए, उसको कहते हैं अंतर वैयक्तिक बुद्धि। अंतः वैयक्तिक बुद्धि क्या होता है, अपनी भावनाओं तथा इच्छाओं पर नियंत्रण करने वाली बुद्धि होती है अंतः वैयक्तिक बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि क्या होगी, सूक्ष्म जीवों, पेड़ पौधों तथा प्राकृतिक सौंदर्य को सराहने वाली बुद्धि को हम कहते हैं प्रकृतिवादी बुद्धि। जैसे मैंने आपको बताया था भाषाई बुद्धि, तो जिस व्यक्ति में भाषाई बुद्धि होगी वो क्या बनेगा, लेखक, कवि, रिपोर्टर और वक्ता अच्छा बन सकता है। तार्किक बुद्धि जिसमें होगी वो वैज्ञानिक, गणितज्ञ, अकाउंटेंट बनेगा। जिसमें संगीतात्मक बुद्धि होगी वो क्या बनेगा, संगीतकार बनेगा। जिसमें स्थानिक बुद्धि होगी वो क्या बनेगा, चित्रकार, मूर्तिकार बनेगा, या फिर जो ज्योग्राफी पढ़ाता है टीचर वो बनेगा, इस तरीके के। ठीक है। शारीरिक गति बुद्धि में जिम्नास्ट, हॉकी प्लेयर जो शरीर से हष्ट पुष्ट होगा, जैसे शल्य चिकित्सक यानी डॉक्टर इसमें आ जाएंगे। फिर हम बात करें अंतर वैयक्तिक बुद्धि, इसको इंटरपर्सनल कहते हैं, और जो अंतरा वैयक्तिक होती है इसको इंट्रापर्सनल कहते हैं। तो जो अंतर वैयक्तिक बुद्धि होगी इसमें क्या होगा, राजनेता, परामर्शदाता, अध्यापक, चिकित्सक, माता पिता, मनोवैज्ञानिक आ जाएंगे। अंतरा वैयक्तिक बुद्धि में योगी संत आ जाएंगे। प्रकृतिवादी बुद्धि प्रकृति से संबंधित, जैसे किसान, जीव, वनस्पति, वैज्ञानिक इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अस्तित्ववादी बुद्धि में आ जाएंगे दार्शनिक और चिंतक। हालांकि इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई, क्यों हुई, क्योंकि इसमें जो कहा गया जो बुद्धि के प्रकार हैं, अन्य मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि वो प्रतिभाएं हैं ना कि बुद्धि के प्रकार हैं, तो ये आलोचना हुई है। जी फैक्टर जो जी और एस कारक दिया स्पीयरमैन ने, उसकी भी अवहेलना की गई है इनके सिद्धांत में। इस सिद्धांत का लैब में कोई टेस्ट नहीं किया गया, कोई नेचुरल टेस्ट नहीं किया गया, अंतः संबंध बुद्धि में नहीं पाया गया, मन चाहा जितनी बुद्धि बात कही गई इसके अंतर्गत, तो ये इसकी आलोचना हुई है। इसका उपयोग आपकी परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आता है, तो ध्यान रखिएगा, वैयक्तिक विभिन्नता को आपको ध्यान में रखना है और विद्यार्थियों को अपने शिक्षण में ऐसे आपको पढ़ाना है टीचर बनने के बाद कि कई तरीकों से आपको पढ़ाना है, वैविध्यपूर्ण तरीके से पढ़ाना है, ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा। चलिए, पहला प्रश्न आप सबके सामने है, पूछा जा रहा है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया हावर्ड गार्डनर के द्वारा। थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया, गिलफोर्ड ने आपका दिया त्रिविमीय सिद्धांत 3D, ठीक है, जिसमें संक्रिया, उत्पाद और कोष्ठक बना करके हमने आपको बताया था कि 120 होते हैं बॉक्सों की संख्या, तो वो वाला सिद्धांत त्रिविमीय सिद्धांत कहा गया, वो दिया गया गिलफोर्ड के द्वारा। थॉमसन के द्वारा दिया गया प्रतिदर्श सिद्धांत। तो बहुबुद्धि आपको पता चल गया, ठीक है। आत्मबोधन बुद्धि किसे कहा जाता है, प्रकृतिवादी, अंतरवैयक्तिक, स्थानिक या फिर अंतरावैयक्तिक। तो दूसरा प्रश्न आत्मबोधन बुद्धि कहा जाता है अंतरावैयक्तिक बुद्धि को, आंसर जाएगा डी के साथ। तीसरा प्रश्न देखिएगा, भाषिक बुद्धि होती है कवि, गणितज्ञ, नेता, चिकित्सक। तो भाषिक बुद्धि किसमें होगी, कवि में, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर
ए के साथ। अगला देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वो किससे प्रभावित है? तो वाइगोत्स्की ने तो बात कही थी कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं। तो आंसर जाएगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। वैविध्यपूर्ण हमने आपको कीवर्ड बता रखा है, वैविध्यपूर्ण कहे, विविधतापूर्ण कहे, कई तरीके से कहे। अगर ऑप्शन में हावर्ड गार्डनर है तो संभावित है वह होगा कि वही इस प्रश्न का आंसर हो। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। पहला ऑप्शन है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। सिवाय का मतलब है प्रश्न नेगेटिव है कि इनमें से एक ऐसा विकल्प होगा जो बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए विभिन्न तरीकों की बात कही गई, विविध तरीकों की बात कही गई, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। जब सही है तो इसका आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमें नेगेटिव ऑप्शन देखना है। कहा जा रहा है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर क्या बचेगा आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सिवाय लगा है, मतलब क्या हो गया क्वेश्चन। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। शिक्षार्थियों की अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर यह सिद्धांत जोर देता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, प्रत्येक बच्चा यूनिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है? यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, ठीक बात। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ये बात, ये जो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे एक ही क्षेत्र में नहीं बल्कि उनको जिस क्षेत्र में मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, वो उस क्षेत्र में बेहतर करेंगे, एक क्षेत्र में नहीं। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्यों? पहला ऑप्शन, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ये सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो देखिएगा जो इनका सिद्धांत था इसलिए वैध नहीं माना गया क्योंकि जो बुद्धि इन्होंने 8 प्रकार की 9 प्रकार की बताई हैं, उन सभी बुद्धियों के लिए कोई ऐसा टेस्ट नहीं बनाया जिससे हम मापन कर सकें। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, मतलब इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से, संभव ही नहीं 8 तरीके से आप पढ़ाएं, है ना, प्रत्येक विषय को भी नहीं संभव है ये। तो यहाँ पे आंसर जाएगा कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। केवल वाली बात हो गई गलत, भाग्य वाली बात हो गई गलत, और यहाँ पे 8 तरीके से हम पढ़ाएंगे नहीं। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, वैकल्पिक विधियों के साथ हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हम फिक्स 8 तरीके से ही पढ़ाएं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसा तो नहीं कि आप कोई टैबलेट खा लें बुद्धि आपकी बढ़ जाए, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, अभी अभी आपने पढ़ा है 8-9 प्रकार की बुद्धि। वह विधियां जिसके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व स्वप्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आइए ले चलते हैं आपको अंतर्वैयक्तिक, और देखिए यहाँ पे तो आसान प्रश्न है, कहा क्या जा रहा है? विद्यार्थियों की स्वपहल, सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा आंसर? अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि, क्योंकि अधिगमकर्ता को हम केंद्र में रख रहे हैं, विद्यार्थियों की पहल, उनकी रुचि आवश्यकताओं को ध्यान में हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे अधिगमकर्ता केंद्रीय आंसर जाएगा सी के साथ। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? बताइए, तार्किक गणितीय बुद्धि जिसमें होगी उसमें क्या विशेषताएं होंगी चारों ऑप्शन में? तो पैटर्न को खोजने, देखिए यहाँ पे तार्किक लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या बात कही जा रही? तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने और क्षमता और संवेदनशीलता, ये विशेषता होगी। देखिए यहाँ पे ध्वनि की बात कही जा रही, तो ये तो सांगीतिक बुद्धि से संबंधित है, दृश्य वाला स्थानिक बुद्धि से संबंधित है, यहाँ पे फिर से संगीत की बात कही गई, तो ये तीनों हो गए गलत। अगला प्रश्न देखिए, हावर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट 2016 में पूछा गया है पेपर 2 में। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार मिलान करिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है संगीतात्मक बुद्धि, तो संगीत का संबंध किससे होगा?
वायलिन वादक से होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे। भाषिक, भाषा का संबंध किससे होगा, तो कवि से होगा, जो अच्छा, जिसकी भाषा अच्छी होगी वो कुछ कविता लिखेगा, तो यहाँ पे दूसरे से मिल जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, अंतर्वैयक्तिक मतलब दूसरों के बारे में, तो ये डॉक्टर का काम है, चिकित्सक हो जाएगा। डी है यहाँ पे बचा स्थानिक बुद्धि, तो स्थानिक बुद्धि का संबंध किससे होगा, मूर्तिकार से। ठीक है, खिलाड़ी वाला यहाँ पे कोई दिया नहीं क्योंकि इसका संबंध शारीरिक से है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अभी आपके मन में एक डाउट बन रहा होगा कि अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक में अंतर क्या है। देखिए, अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है जब आप दूसरों के बारे में भी सोचें, मतलब 2 या 2 से अधिक लोग जब हम डिस्कस करें या दूसरे के बारे में सोचें, तो वो होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अंतरावैयक्तिक क्या है, जब हम खुद के बारे में सोचें। इंट्रापर्सनल, जैसे योगी संत क्या है, अपने बारे में सोचते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक स्लाइड से आपको जल्दी समझ में आएगा, आइए दिखाते हैं उसको। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन जो हो रहा है इंट्रापर्सनल में, देखिए एक लड़की है जो खुद ही खुद सोच रही है, अकेले सोच रही है, ठीक, अकेले चिंतन कर रही है। और इंटरपर्सनल में क्या है, 2 या 2 से अधिक लोग, 3 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। इंट्रापर्सनल में क्या होता है, वन सेल्फ मतलब खुद ही आप डिस्कशन करें। यहाँ पे क्या है, 2 या 2 से अधिक। तो अब आप समझ गए होंगे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। देखिए इंट्रा, याद रखिए इंट्रा में हम क्या करेंगे, इंट्रा तो कॉमन है, बस चेंजेस कहाँ पे है, यहाँ पे क्या है इंट्रापर्सनल है, एक क्या है इंटरपर्सनल है, इतना अंतर है। देखिए एक और स्लाइड से आप समझिएगा, यहाँ पे रिफर्स टू समथिंग इन्वॉल्विंग रिलेशंस बिटवीन 2 पर्सन। ठीक है, इंटरपर्सनल में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक, और इंट्रापर्सनल में क्या है, रेफर्स टू समथिंग अक्यूरिंग विद इन द इंडिविजुअल माइंड ऑफ सेल्फ, मतलब खुद के माइंड में आप सोचेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप अंतर को उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो बस एक क्वेश्चन इसी पर आधारित आपको हम कराते हैं। पढ़िए इस प्रश्न को। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो दूसरों की बात कही जा रही है यहाँ पे, प्रकृतिवादी तो होगा नहीं, नैदानिक तो होगा नहीं, बात वहीं पे आकर के फंस गई कि अंतरावैयक्तिक होगा या फिर अंतावैयक्तिक होगा। तो आइए एक बार फिर से हम आपको वही स्लाइड दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, राजनेता, परामर्शदाता, चिकित्सक जो दूसरों की हेल्प करे, दूसरों के बारे में सोचें, वो होंगे अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन करके रखिए। यहाँ पे पिछली थ्योरी का लिंक आ रहा है जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। A bunch of definitions, there's nothing to hold on to. The idea